नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपको एक धमाकेदार वेस्टर्न कॉमेडी फिल्म अ मिलियन वे टू डाइज इन द वेस्ट की कहानी हिंदी में बताऊंगा, तो बिना देर के शुरू करते हैं। यह कहानी 1982 के अमेरिका के वाइल्ड वेस्ट के एक छोटे से गांव ओल्ड स्टम्प्स की है। वहां का माहौल खतरनाक है, जहां हर जगह लूट, डकैती और गोलियां चलती रहती हैं। हमारा हीरो अल्बर्ट स्टार्क एक आम भेड़ पालक है जो अपनी भेड़ को चराता है और अपनी बोरिंग सी लाइफ जीता है, जो गोलियों से डरता है और झगड़े से बचता है। पर गलती से अनजाने में वह उस इलाके के सबसे बड़े गैंगस्टर और किलर क्लिंच लीदरवुड की पत्नी से प्यार कर बैठता है। मूवी शुरू होती है और हम ओल्ड स्टम्प्स एक छोटे से गांव को देखते हैं, जहां सभी लोग इकट्ठा हुए हैं क्योंकि यहां अल्बर्ट की किसी से लड़ाई होने वाली है। यह अल्बर्ट के गांव का एक व्यक्ति होता है। अल्बर्ट की भेड़ इस व्यक्ति की फसल खा गई है, लेकिन अल्बर्ट इतना फट्टू होता है कि वह लड़ने के बजाय उन सब का मनोरंजन करने लगता है। अल्बर्ट कहता है कि वह उसका नुकसान उसकी भेड़ें बेचकर भर देगा। अल्बर्ट की एक गर्लफ्रेंड होती है जिसका नाम लुइस होता है। वह अल्बर्ट के इस फट्टूपने से बहुत शर्मिंदा होती है और वह अल्बर्ट को छोड़कर चली जाती है। अल्बर्ट का एक दोस्त होता है जिसका नाम एडवर्ड है। एडवर्ड अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है, जिसकी कमाई का जरिया ही दूसरों की रातें रंगीन करना है, और दिन भी उसका नाम रूथ है। अल्बर्ट दुखी मन से अपने घर पर आता है। रूथ और एडवर्ड उससे मिलने के लिए आते हैं। एडवर्ड उन दोनों को उसकी और लुइस की फोटो दिखाता है और एडवर्ड को कहता है कि वह इस बीहड़ में लुइस की वजह से रुका हुआ था और अब वह भी चली गई। फिर वह तीनों शराब पीने के लिए बार में जाते हैं। बार में अल्बर्ट एडवर्ड को कहता है कि इस बीहड़ में जान जाने के कई कारण हैं, जैसे कि तुम गोली से मर सकते हो, या सांप काटने से, या हैजा से। फिर वह उन दोनों को बाहर लेकर जाता है और मेयर की लाश दिखाता है और कहता है कि यह लाश यहाँ 3 दिनों से पड़ी है। तभी कुछ भेड़िए लाश को खींच कर ले जाते हैं। फिर एडवर्ड नशे की हालत में वहां से घोड़े पर बैठकर चला जाता है और वह सीधा लुइस के घर पर पहुंचता है और लुइस को मनाने की कोशिश करता है, पर लुइस उसे वहां से भगा देती है। अगले दिन हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो अपने पालतू कुत्ते के साथ कहीं जा रहा होता है। उसके पास सोने का एक टुकड़ा होता है। कुछ अनजान घुड़सवारों को देखकर वह सोने का टुकड़ा छुपा लेता है। वह अनजान घुड़सवार लुटेरे होते हैं। उन लुटेरा का सरदार क्लिंच लीदरवुड नाम का कुख्यात गुंडा होता है। वह उस बूढ़े व्यक्ति से पास के गांव का रास्ता पूछता है। वह बूढ़ा व्यक्ति उसे रास्ता बताकर एक नक्शा दे देता है, लेकिन क्लिंच उससे उसका सोना मांगता है और सोना देने के बाद भी वह उस बूढ़े व्यक्ति को गोली मार देता है, जिससे क्लिंच की पत्नी, जिसका नाम एना होता है, काफी नाराज होती है, जिसे क्लिंच डराकर शांत कर देता है। एना के साथ वह अपने एक आदमी को पास के गांव में रहने के लिए भेजता है और कहता है कि वह बाकी साथियों के साथ उनसे 12 दिन बाद वहां आकर मिलेगा। एडवर्ड अल्बर्ट से मिलने के लिए उसके घर पर जाता है और कहता है कि तुम 1 सप्ताह से घर से बाहर नहीं निकले हो। फिर वह दोनों साथ में घूमने के लिए निकलते हैं, जहां अल्बर्ट लुइस को देखकर कहता है कि देखो उसे बेवफा को, वह मुझे छोड़कर उस मुच्छड़ के साथ रंगरलियां मना रही है। तभी हम देखते हैं कि कुछ लोग बर्फ के एक टुकड़े को उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी बर्फ गिरने से एक व्यक्ति की वहीं पर मौत हो जाती है, जिसकी आत्मा की शांति के लिए सभी चर्च में इकट्ठा होते हैं। अल्बर्ट वहां भी लुइस को देखता है। पादरी अपने गांव में आए 2 नए मेहमानों के बारे में सबको बताता है, जो कि एना और उसका साथी होता है। लुइस अपने नए प्रेमी की दुकान में उससे मिलने के लिए जाती है। तभी वहां पर अल्बर्ट भी उसके पीछे आ जाता है। उसके प्रेमी का नाम फोय होता है। अल्बर्ट फोय से बहस करके वहां से वापस चला जाता है। रूथ और एडवर्ड साथ बैठे होते हैं। तभी वहां पर अल्बर्ट भी आ जाता है। बार में एना के साथी का एक व्यक्ति से झगड़ा हो जाता है, जिसे वह गोली मार देता है और सभी लोग आपस में लड़ने लगते हैं। अल्बर्ट और एडवर्ड भी लड़ाई करने का नाटक करते हैं, क्योंकि वह हर बार ऐसा ही करते हैं, जिससे उनकी जान बच जाती है। अल्बर्ट एना को बचाने के लिए उसे जोर से धक्का देता है और बार के बाहर गिरा देता है। वे दोनों आपस में बात करते हैं और उनकी दोस्ती हो जाती है। फिर वह दोनों घूमते हुए गांव से बाहर निकल जाते हैं और एक जगह बैठकर अपने बारे में बातें करने लगते हैं। तभी वहां पर उस एरिया का खतरनाक सांप आ जाता है, जिसे देखकर वह दोनों डर जाते हैं। अगले दिन एना अपने साथी से मिलने के लिए जेल में जाती है और कहती है कि एक दिन तुम्हारा सरदार भी ऐसे ही जेल में सड़ेगा। अल्बर्ट मेला देखने के लिए जाता है। एना भी वहां आ जाती है। एना को अल्बर्ट का भोलापन अच्छा लगता है। फिर वह दोनों एक फैमिली को देखते हैं जो फोटो खिंचवा रहे होते हैं। तभी कैमरे में अचानक से धमाका होता है और फोटोग्राफर की वहीं पर मौत हो जाती है, और जो पुलिस वाले होते हैं वह उन जले हुए लोगों को भी गोली मार देते हैं। इस पर अल्बर्ट एना को कहता है कि यह मेला ही मनहूस है, यहाँ पर हर साल कुछ लोग मारे जाते हैं। तभी वहां पर लुइस और फोय भी आ जाते हैं। लुइस को जलाने के लिए एना और अल्बर्ट एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। अल्बर्ट और फोय के बीच निशाना लगाने की शर्त लगी होती है। फोय सभी निशाने सही लगाता है, और जब अल्बर्ट की बारी आती है तो वह एक भी निशाना नहीं लगा पाता और शर्त के पैसे फोय को देने लगता है। एना उसे रोकती है और खुद निशाना लगाने की शर्त लगाती है। एना अपने दोनों हाथों से गोली चलाती है और सभी निशाने सही लगाती है।
फोए को शर्त के पैसे देने पड़ते हैं और वह सबके सामने अल्बर्ट का मजाक उड़ाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसके लिए निशाना लगाया। गुस्से में आकर अल्बर्ट फोए को चैलेंज करता है कि वह कल आमने सामने निशाने की प्रतियोगिता करेंगे। एना अल्बर्ट का बचाव करते हुए कहती है कि निशाने की प्रतियोगिता 1 सप्ताह बाद होगी। अल्बर्ट एना को कहता है कि मैंने गुस्से में उसके साथ प्रतियोगिता करने के लिए कहा था। तब एना कहती है कि मैं जानती थी और इसीलिए मैंने 1 सप्ताह का समय मांगा है। मैं 1 सप्ताह में तुम्हें निशाना लगाना सिखा दूंगी। और फिर अगले दिन से ही एना अल्बर्ट को निशाना लगाने की ट्रेनिंग देने लगती है। पर अल्बर्ट को बहुत मुश्किल आती है। वह पास आकर भी सही से निशाना नहीं लगा पाता। वह अल्बर्ट को सिखाने के लिए कई तरह के जुगाड़ लगाती है। दोनों साथ में बैठकर खाना खाते हैं। जेल में एक पुलिस वाला एना के साथी को खाना देने के लिए आता है, पर वह उस पुलिस वाले को मारकर जेल से भाग जाता है। रात को गांव में एक पार्टी होती है जहां पर सभी अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर आते हैं, जहां पर एना और अल्बर्ट भी होते हैं और फोए भी लुइस के साथ आता है, जहां पर वह डांस कंपटीशन करते हैं, जहां पर फोए अल्बर्ट को जानबूझकर गिरा देता है। एना जानती है कि कल निशाने की प्रतियोगिता है और अल्बर्ट का निशाना इतना अच्छा नहीं है कि वह फोए को हरा सके, इसलिए वह फोए की ड्रिंक में जुलाब का पाउडर मिला देती है। इसके बाद अल्बर्ट और एना एक जगह बैठकर बातें कर रहे होते हैं और एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। उसके बाद अल्बर्ट एना को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है और वहां भी दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और फिर अल्बर्ट वहां से चला जाता है। उन दोनों को किस करते हुए एना का साथी देख लेता है। रात को हम फोए और लुइस को एक साथ देखते हैं। उनका रोमांस शुरू ही होने वाला होता है कि फोए पेट पकड़कर भागता है। एना तैयार होकर कंपटीशन देखने के लिए जाने लगती है। तभी उसके सामने उसका पति क्लींच आ जाता है। हम देखते हैं कि निशाने की प्रतियोगिता देखने के लिए सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। फोए की हालत खराब होती है, वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा है। वह एल्बर्ट को रुकने का इशारा करके पास खड़े व्यक्ति की टोपी निकालकर उसे भरने लगता है। एक टोपी भर जाने के बाद वह एक दूसरे व्यक्ति की टोपी निकालकर उसे भी भर देता है। फिर वह अल्बर्ट के सामने आकर खड़ा हो जाता है, लेकिन अल्बर्ट उसे कहता है कि लुइस को तुम अपने पास रखो, मुझे किसी और से प्यार हो गया है। इतना कहकर वह एना को ढूंढने के लिए उसके घर जाता है, लेकिन एना वहां नहीं होती। फिर वह एडवर्ड और रूथ के पास जाता है और एना के बारे में पूछता है। तभी वहां पर क्लींच अपने साथियों के साथ आ जाता है और वह सभी से कहता है कि जिसने भी मेरी पत्नी को किस किया है वह सामने आ जाए, नहीं तो मैं यहाँ लाशों के ढेर लगा दूंगा। अल्बर्ट और एडवर्ड आपस में बात करते हैं कि पता नहीं किस गधे की मौत आई है जिसने क्लींच की पत्नी को किस किया। तभी क्लींच अपनी पत्नी को अंदर बुलाता है, जिसे देखकर अल्बर्ट के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। क्लींच कहता है कि वह जो कोई भी हो कल सुबह 8 बजे आमने सामने की लड़ाई के लिए तैयार रहे। क्लींच के वहां से जाने के बाद अल्बर्ट भागकर अपने घर जाता है। क्लींच एक जगह रुककर अपने साथियों को आगे जाने के लिए कहता है और अपनी पत्नी की गर्मी शांत करने के लिए उसके साथ वहीं पर रुक जाता है। वह बंदूक दिखाकर उसे किस करने वाले आदमी का नाम पूछता है। एना के नहीं बताने पर वह बंदूक एना के पालतू कुत्ते की तरफ कर देता है। एना अल्बर्ट का नाम बता देती है। उसके बाद क्लिंच एना को ठंडा करने के लिए अपने कपड़े उतारने लगता है। एना क्लिंच के सर पर एक पत्थर मार देती है, जिससे क्लिंच वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। लेकिन जाते वक्त एना क्लिंच के पिछवाड़े में फूल लगा जाती है। फिर एना वहां से सीधा अल्बर्ट के घर पर जाती है। अल्बर्ट एना को आते हुए देख लेता है। एना अल्बर्ट को कहती है कि तुम यहाँ से जल्दी भाग जाओ, क्लिंच यहाँ आता होगा। अल्बर्ट कहता है, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास क्यों करूं, और मैं तो वैसे भी यहाँ से भाग रहा हूँ क्योंकि मौत मेरे पीछे पीछे आ रही है। इस पर एना कहती है कि मैं तुमसे झूठ बोलना नहीं चाहती थी, पर मेरी मजबूरी थी, लेकिन मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ और क्लिंच से मेरी शादी किसी मजबूरी में हुई थी। अल्बर्ट एना पर भरोसा कर लेता है। फिर वह दोनों देखते हैं कि क्लिंच अपने साथियों के साथ उधर ही आ रहा है। फिर अल्बर्ट एना को पीछे के रास्ते से भगा देता है। क्लिंच जब घर में आता है तो वह अल्बर्ट और एना को वहां ढूंढता है। अल्बर्ट भेड़ों के बीच में छिप जाता है। क्लिंच और उसके आदमी उसे इधर उधर ढूंढते हैं। अल्बर्ट मौका पाकर घोड़ा लेकर वहां से भाग जाता है। क्लिंच और उसके साथी भी अल्बर्ट का पीछा करने लगते हैं। वह काफी दूर तक अल्बर्ट का पीछा करते हैं। अल्बर्ट एक ट्रेन को आता हुआ देखकर उसके दूसरी तरफ निकल जाता है। क्लिंच और उसके आदमी दूसरी तरफ रह जाते हैं। ट्रेन निकलने के बाद में वे देखते हैं कि अल्बर्ट ट्रेन में बैठकर वहां से जा चुका है। अल्बर्ट फिर एक पहाड़ी इलाके में आ जाता है जहां कोई पत्थर मारकर उसे बेहोश कर देता है। हम एडवर्ड और रूथ को देखते हैं जो पहली बार इंटीमेट होने वाले हैं। वह दोनों जैसे ही रजाई के अंदर जाते हैं तभी वहां पर एना आ जाती है। उसके पीछे क्लिंच और उसके आदमी पड़े हुए हैं। क्लिंच का आदमी एडवर्ड के घर में अंदर आ जाता है, पर तब तक एना खिड़की से बाहर निकल जाती है, लेकिन वही सामने उसे क्लिंच मिल जाता है। हम अल्बर्ट को देखते हैं जिसे कबीले के लोगों ने पेड़ से बांध दिया है। फिर वह उसे जलाने लगते हैं, लेकिन अल्बर्ट उनकी भाषा में बोलकर उन्हें रोकता है। वह लोग अल्बर्ट को उनकी भाषा में बात करता हुआ जानकर उसे छोड़ देते हैं। अल्बर्ट फिर उन लोगों को पूरी कहानी बताता है कि वह किस तरह यहाँ तक पहुंचा है। फिर वे उसकी मदद करने के लिए उसे एक नशीली दवा पिलाते हैं, जिसे अल्बर्ट पूरा ही एक साथ पी जाता है। तब कबीले का मुखिया कहता है कि यह तो सभी लोगों के लिए था,
फिर अचानक से अल्बर्ट का सिर चकराने लगता है और उसे अपनी पिछली सारी बातें याद आने लगती हैं और उसे अजीब अजीब चीज दिखाई देने लगती है। फिर उसे अचानक से होश आता है। तब कबीले का मुखिया कहता है, यह दवाई तुम्हें ताकत और खुशी देगी। अगली सुबह अल्बर्ट उन सबको धन्यवाद कहकर वहां से निकल जाता है। यहाँ गांव में क्लिंच अल्बर्ट का इंतजार कर रहा होता है। तभी अल्बर्ट एना को बचाने के लिए वहां पर आ जाता है। क्लिंच अल्बर्ट को मारने वाला होता है। तब अल्बर्ट कहता है कि तू और मैं आमने सामने मौत का खेल खेलते हैं। फिर वह दोनों अपनी अपनी बंदूकें निकालते हैं। क्लिंच कहता है कि वह 3 तक गिनती गिनेगा, उसके बाद वह दोनों गोली चलाएंगे। अल्बर्ट को एना ने पहले ही बता दिया था कि क्लिंच हमेशा 2 पर ही गोली चला देता है, इसलिए अल्बर्ट क्लिंच के 1 बोलते ही गोली चला देता है। गोली क्लिंच को छूकर निकल जाती है क्योंकि अल्बर्ट का निशाना इतना सटीक नहीं होता, लेकिन क्लिंच एक ही गोली में अल्बर्ट की बंदूक नीचे गिरा देता है। फिर वह अल्बर्ट पर निशाना लगाता है, लेकिन अल्बर्ट उसे रोकता है और कहता है कि क्या तुम मेरी आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं करोगे, और वह ऐसे ही टाइम पास करने लगता है। अचानक से क्लिंच को चक्कर आने लगते हैं और वहां नीचे गिर जाता है। तब हमें पता चलता है कि अल्बर्ट ने क्लिंच से आखिरी इच्छा के लिए समय क्यों मांगा था, क्योंकि अल्बर्ट ने जो गोली क्लिंच के ऊपर चलाई थी उसमें जहरीले सांप का जहर था, जो थोड़ा सा भी किसी व्यक्ति के खून में लगने पर उसे मार देता है। एडवर्ड और रूथ अल्बर्ट को बताते हैं कि क्लिंच मर चुका है। एना भागकर अल्बर्ट के पास आ जाती है और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। लुइस अल्बर्ट के पास आती है और उसकी बहादुरी और होशियारी देखकर फिर से उसके साथ रहना चाहती है, लेकिन अल्बर्ट मना कर देता है कि अब वह एना के साथ रहेगा, और यहीं पर यह मूवी समाप्त हो जाती है। अगर आपको यह मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि अगली मूवी एक्सप्लेनेशन किस फिल्म की चाहिए। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा और थैंक यू।